हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइन के बारे में। चूँकि ये पोस्टग्रेस का सीरीज चल रहा है और ये हम लोग जो बेसिक पोस्टग्रेस में जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एडवांस सीरीज की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मैंने टॉपिक उठाया है वो है आपका ज्वाइन के लिए, ठीक है। क्योंकि ज्वाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको अगर एसक्यूएल आप यूज कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्वाइन होता क्या है, ठीक है। ज्वाइन देखिए, अगर सिंगल टेबल है तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट क्यूरी जो आप नॉर्मल चलाते हैं उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दो या दो से ज़्यादा टेबल का रिकॉर्ड डेटा को गेट करना है, उसके रिकॉर्ड को गेट करना है, तब आपको ज़रूरत पड़ता है ज्वाइन का। अभी किस टाइप के डेटा के लिए ज़रूरत पड़ता है, देखिए अगर दो या दो से टेबल जितने भी टेबल हैं उसमें अगर कोई रिलेशन बनता है तो उस रिलेशन के लिए हम लोग ज्वाइन का यूज करते हैं, दो या दो से ज़्यादा टेबल के लिए। अब रिलेशन किस तरह से बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि एक कस्टमर है, ठीक है, वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सोचें कि हम लोग इसको टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सोचें तो हम लोग को चाहिए कि दो टेबल होना चाहिए एटलीस्ट। एक तो कस्टमर का टेबल होगा, ठीक है, जिसमें कस्टमर का डिटेल्स हो सकता है, लाइक जैसे कि वहाँ पे आपका कस्टमर का एक यूनिक आईडी होगा, क्योंकि दो कस्टमर का एक आईडी नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे कस्टमर का नेम होना चाहिए, ठीक है, उसका लोकेशन होना चाहिए। और कस्टमर का अगर आप पूरा डिटेल्स अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कस्टमर का आईडी होगा, उसका नेम होगा, उसका लोकेशन होगा, कंट्री होगा, ठीक है, किस कंट्री का है, या फिर उसके पूरे लोकेशन में वो आ जाएगा, ठीक है। और एक और टेबल होगा जो कि ऑर्डर का होगा, ठीक है। ऑर्डर में क्या हो सकता है, ऑर्डर का आईडी हो सकता है, ठीक है। और उसमें कस्टमर आईडी हो सकता है, क्योंकि कस्टमर आईडी जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर विदाउट कस्टमर तो हो नहीं सकता है। किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है तो ये जरूरी है। साथ में ऑर्डर का डेट क्या है ये भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि दो टेबल मैंने बताया आपको, कस्टमर का और ऑर्डर का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन बन गया। ऑर्डर के टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी। ऑर्डर विदाउट कस्टमर तो परफॉर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर देगा तो कोई कस्टमर ही देगा और उसका आईडी रहना जरूरी है, क्योंकि तभी तो पता चल सकता है कि ऑर्डर किस कस्टमर ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑर्डर में कस्टमर आईडी है और उसका एक रिलेशन किससे बन गया, कस्टमर से, ठीक है। ऑर्डर टेबल का रिलेशन किससे बना है, कस्टमर टेबल से, ठीक है। अब इस तरह के अगर टेबल होते हैं तो इसमें यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन करने का जरूरत पड़ता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक कस्टमर आप उठा लीजिए, कस्टमर टेबल में काफ़ी सारे कस्टमर हो सकते हैं, किसी भी एक कस्टमर को उठा लीजिए और उसका रिकॉर्ड गेट करना है कि इसने किस ऑर्डर को कौन सा ऑर्डर दिया था इसने, ठीक है। तो आपको उस कस्टमर के साथ साथ उस और उसके ऑर्डर का भी जरूरत पड़ेगा, मतलब कि आपको ऑर्डर टेबल का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन बन गया कि कस्टमर ने किस ऑर्डर को प्लेस किया था, तो उस कस्टमर का ऑर्डर भी आपको चाहिए, मतलब कि ऑर्डर आईडी चाहिए। ऑर्डर आईडी मिल जाएगा तो आपको ऑर्डर के बारे में जो भी ऑर्डर है, उसका प्रोडक्ट है, ऑर्डर का डेट है, कितना क्वांटिटी है, ठीक है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो अगर इस टाइप का अगर कोई भी रिलेशन बनता है किसी दो या दो से ज़्यादा टेबल में, तो उसके लिए हम लोग ज्वाइन यूज करते हैं ज्वाइन का। ज्वाइन का यूज कैसे करना है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि दो टेबल तो हम लोग को पता चल गया कि दो टेबल यहाँ पे हो गया, एक कस्टमर का और एक ऑर्डर का। लेकिन इस दोनों में ज्वाइन हम लोग कैसे यूज करेंगे, जनरली यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो पहला टेबल है कस्टमर का, ठीक है, उसके लिए जो कस्टमर आईडी है वो प्राइमरी की होगा और एक ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो फॉरेन की होगा, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये एक दूसरा टॉपिक हो जाता है, तो इसके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी की क्या है और आपका यहाँ पे फॉरेन की क्या है। देखिए प्राइमरी की ऑलवेज यूनिक होगा, ठीक है। जैसे कस्टमर का आईडी हमेशा ही यूनिक होगा, इसके कस्टमर आईडी यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो सकता है। लेकिन ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो एक बार कई यूनिक नहीं होगा, क्योंकि एक कस्टमर कई ऑर्डर दे सकता है। सपोज मान लीजिए कि एक कस्टमर है, ठीक है, वो आपको ग्रोसरी से भी कुछ ऑर्डर दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक से भी कुछ ऑर्डर दे सकता है, लेकिन कस्टमर एक ही है। तो उसके बारे में क्या होगा कि कस्टमर आईडी एक ही होगा, लेकिन उसने दो बार ऑर्डर दिया है। तो वहां पे अगर आप जाइएगा तो ऑर्डर का जो आईडी है वो यूनिक होगा, कस्टमर आईडी यूनिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन किससे बनेगा, कस्टमर से। अगर हम लोग ऑर्डर का बनाए तो कस्टमर में कस्टमर आईडी का, ठीक है, रिलेशन बनेगा,
जो कि कस्टमर आईडी यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी की, क्योंकि ये पूरी ही यूनिक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग जाते हैं ऑर्डर में, तो ऑर्डर में किससे बनेगा, कस्टमर आईडी से, क्योंकि ये दोनों ही मैच हो रहे हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो इक्वल टू होगा वहाँ का कस्टमर आईडी से, मतलब ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी से जो कस्टमर का आईडी है वो मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्वाइन करने का जो होता है उसमें आपको प्राइमरी की और फॉरेन की से ही यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि चूंकि आप डेटा गेट कर रहे हैं, आप इंसर्ट करते समय इसका यूज नहीं कर सकते हैं, केवल इसका गेट करते समय करेंगे। तो सिलेक्ट कमांड के साथ ही आपको ज्वाइन का यूज करना है, ठीक है। अब ज्वाइन को कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ज्वाइन देखिए, यूजुअली इसमें आपको इनर ज्वाइन 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं, ठीक है। आपको इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है और फुल आउटर ज्वाइन होता है, ठीक है। 2 और ज्वाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। तो जनरली इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो चारों चीज़ें हैं इसमें इसका यूज हो जाता है, तो जनरली इसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, यही 4 टाइप के ज्वाइन होते हैं। लेकिन हम लोग सेल्फ ज्वाइन और आपका नेचुरल ज्वाइन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो में इसके बारे में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और इस वीडियो में आपने जाना है कि ज्वाइन क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ज्वाइन समझ में नहीं आया तो। और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इनर ज्वाइन के बारे में जानते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।